औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मौजूद नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीरी बैठक और मैं हूं आपका होस्ट साकिब नवाज़ कश्मीरी। नाजरीन, आज जो हमारी कश्मीरी बैठक है वो एक ऐसे नौजवान शख्सियत के साथ हम करने जा रहे हैं जिसने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की और लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा की है। मेरी मुराद इंजीनियर हुसनैन अदरीस साहब हैं जिन्होंने स्वाब फाउंडेशन की जो है वो बुनियाद रखी है। आइए चलते हैं, इंजीनियर साहब से कुछ सवालात करते हैं, उनके साथ आज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कश्मीरी बैठक होगी। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे साथ रहें और वीडियो को एंड तक देखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि आज हम एक बहुत ही एक्टिव और नौजवान जो बहुत ही कम वक्त में लोगों के दिलों में जो है वो अपनी मोहब्बत जिन्होंने पैदा की है हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाब फाउंडेशन के बानी। आइए इनकी जो फाउंडेशन है इसके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा व्यूज़ को अपना तारफ़ करा दें। ठीक हो गया। अपने तारफ़ से कबल मैं आपको आपकी काविश पे मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आपने कश्मीरी बैठक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। इस समर की ज़रूरत थी कि हमारी सकाफ़त जो है उसको लोगों के सामने लाया जाए, और मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिवली इस पर काम कर रहे हैं। और दूसरा इसका पॉजिटिव एज ये है कि आप नौजवान हैं, और नौजवान जब ऐसी फील्ड में जाते हैं तो सकाफ़त में बहुत ज़रूरत है नौजवानों की कि वो एक्टिवली काम कर सकें। तो हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आपके साथ। मेरा तारुफ इंजीनियर हुसनैन अदरीस नाम है, प्लाग के हम मुकीम हैं, पता है। और उसके बाद स्वाब फाउंडेशन को हम रन कर रहे हैं। जी, तो स्वाब फाउंडेशन क्या चीज़ है जो हमारे नए व्यूज़ देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दें। और एक नौजवान जिसका कोई अपना एक प्लाग से जो बिलोंग करता है, छोटे से गांव से बिलोंग करता है, उसे कैसे ख्याल आया कि इतनी बड़ी एक तंजीम बनाई जाए? बेसिकली स्वाब फाउंडेशन किसी सडन थॉट का नाम नहीं है। ये कोई अचानक यानी कि ख्याल आने वाली चीज़ नहीं है कि अचानक ख्याल आया और के बना दी। इसके पीछे एटलीस्ट 10 से 12 साल का एक थीम है इसके बैकग्राउंड में। बचपन से ही बहुत शौक़ था कि सोशल वर्क करने का। 13 साल की उम्र में मैंने अपने वालिद साहब से पहली दफ़ा इस बात का इजहार किया मेरे अंदर, यानी कि वो जो कैफियत थी, तो उनसे इजहार किया। उन्होंने मुझे यानी कि कहा कि अभी आप वेट करें, वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। तो जो जो उम्र ज़्यादा होती गई ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। और जब मैं 21 साल की उम्र में जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो फिर मैंने इसका बाकायदा यानी कि अपने फाउंडेशन का जो क़याम है वो तो हमने यानी कि 31 दिसंबर 2019 को इसको अमल में लाया, लेकिन जो सोशल वर्क का बाकायदा आगाज़ है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल की उम्र में जुलाई 2017 में इसका आगाज़ कर दिया था। ठीक है, तो वो 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो चुके हैं हमें इस फील्ड में होते हुए। हसनैन साहब, कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, उसे जब शुरू किया जाता है तो वो बहुत ही एक कठिन मरहला होता है। उसे शुरू करना एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होता है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे जो है वो पूरा किया? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। चैलेंजेस का सामना हमें अभी भी है, शुरू में भी था, अभी भी है बेशुमार। यानी कि इसमें क्राइसिस भी आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लोगों की तरफ से भी होते हैं बहुत सारे। यानी कि सोशल वर्क है, इसमें पब्लिक डीलिंग है, इसलिए काफ़ी सारे इसमें हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा मिशन जो है वो काम करना है। ठीक है, लोगों के बेशक वो तनकीद भी हमारे सर आँखों पे, तो किसी चीज़ को हमने रुकावट नहीं बनने देना। ये हमारा अज़म है कि हमने किसी चीज़ को रुकावट नहीं बनने देना और उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना, कि उसको सोच कर टाइम ज़ाया नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो विजन है उस पर काम करते रहेंगे। जी बेहतर। तो आप कोई व्यूज़ को थोड़ा सा बता सकते हैं कि जब से स्वाब फाउंडेशन की बुनियाद पड़ी है आप कितनी रकम खर्च कर चुके हैं इफ्लाई कामों में? कोई एक रफली से अगर आप एस्टिमेट देना चाहें तो। सही। वैसे तो हम इससे अपना जो अपनी हमारी पहले योम तसीस है उस पर डिस्क्लोज़ करना चाह रहे हैं। तो वैसे एस्टिमेटली आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिनकी यानी कि फ़हरिस्त हमारे पास यहाँ मौजूद है।
आप ये लेना चाहें ले सकते हैं। जी इंशाल्लाह। चलें व्यूज़ को मैं ये भी इंशाल्लाह दिखा दूँ। हाँ हाँ इंशाल्लाह हम इसको जो आपने क्वेश्चन किया उसे हम अपने पहले योम तसीस पे डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। चलें वो भी हम फ्यूचर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इंशाल्लाह खरीद तो व्यूज़ का जो एक और सवाल है जो ख़ास तौर पर लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर आप मुस्तकबिल में बरतानिया चले जाते हैं तो इस इदारे का जो रन करने वाले आप मेन पर्सन है, आपने ज़्यादा बुनियाद रखी है, बाकी दीगर मामला भी आप देख रहे हैं, तो उसके बाद कौन देखेगा? देखें जब नाम दिया जाता है ना इदारा, तो फिर वो ज़ात की बात नहीं रहती, ठीक है। इदारा किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, कोई एक बंदा कभी कोई इदारा रन नहीं कर सकता। एक टीम होती है, एक टीम बनानी पड़ती है। देखें मैंने जैसे आपको कहा कि 2017 जुलाई में मैंने इसका आगाज़ किया, तकरीबन 2.5 साल मैंने अकेले काम किया, ठीक है। लेकिन अकेले काम करते मुझे 2.5 साल हो गए थे। जब मैंने इदारा बनाना चाहा तो मैंने टीम बनाई, ठीक है। वो टीम बनाई, फिर इदारा बनाया, एक इसकी हमने ओपनिंग की। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हमारी टीम में बहुत काबिल नौजवान मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ पूरा सेटअप मौजूद है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसका एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं रहेगा। इंशाल्लाह काबिल टीम मौजूद है जो इसको रन करेगी। जी तो हमारे यहाँ इंजीनियर साहब जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है मस्जिद की कमेटी से लेकर किसी तंजीम तक, सबसे बड़ा जो मेन इशू हमारे यहाँ आता है वो है सियासत का। क्योंकि बदकिस्मती से सियासत भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह हम सियासत करते हैं इस तरह सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम हर चीज़ में सियासत को जो है वो ले आते हैं। तो आप कैसे कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस इदारे को सियासत से पाक रखा जाए और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा कर रहे हैं आप? उसकी एक वाज़िया मिसाल ये भी है कि हमारे जो मेंबरान हैं हम कोई भी एक जमात से किसी का, क्योंकि सियासी वाबस्तगी होती है, हर इंसान की सियासी वाबस्तगी होती है, तो ज़रूरी नहीं। देखें अब सियासी एक लफ्ज़ को हमने बदनाम कर दिया है। सियासत एक बड़ा अच्छा शोबा है, बड़ा अच्छा, यानी कि सियासत के अंदर जाके आप जितना सोशल वर्क कर सकते हैं उतना आप बेशक 100 फाउंडेशन बनाने आप नहीं कर सकते, ठीक है। सियासत एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, बड़ा अच्छा है। उसको देखिए हमने जिस तरह उसका मंतक चेंज किया, ये तो हमारी गलती है ना, हमने उसको क्या था और क्या बना दिया। तो आपने जो सवाल किया उसके हवाले से ये है कि हमारे जितने मेंबरान अभी मौजूद हैं यहाँ पे, सारे तकरीबन मुख्तलिफ जमातों से उनका ज़ाती वाबस्तगी है, ना कि फाउंडेशन की, ठीक है। ज़ाती वाबस्तगी हर इंसान की किसी न किसी जमात से होती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये किसी एक जमात के बंदे नहीं हैं जिनका, यानी इस प्लेटफॉर्म पे जो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, सारे मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा ये है कि हम काम कर रहे हैं बिल्कुल किसी, यानी कि सियासी मजहबी किसी हवाले से किसी चीज़ को हम सामने रखे बग़ैर हम काम कर रहे हैं। जो भी आता है यहाँ पे ज़रूरतमंद, उसका ना मज़हब पूछा जाता है, ना फ़िरका पूछा जाता है, और ना ही उनसे उनकी सियासी जमात का सवाल किया जाता है कि आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अभी तक इसको गैर सियासी ही लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको फाउंडेशन गैर सियासी नज़र आएगी इंशाल्लाह। जी तो आपके ख्याल में हमारा जो ज़िला मीरपुर है, ख़ासतौर पर इसे मिनी लंदन भी कहा जाता है, और अपने जो आपकी जो स्वाब फाउंडेशन का जहाँ मरकज़ी दफ्तर है प्लाक में, इसके सराउंडिंग में अगर आप देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड लोग हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है। आपका ज़ाती क्या ख्याल है कि अगर ये सब लोग जो है वो अपनी ज़कात सही इक़दार तक पहुंचाना शुरू कर दें तो आपकी स्वाब फाउंडेशन की ज़रूरत ना रहे? बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसमें यह है कि जी देखें, दो चीज़ें। पहली चीज़ है कि सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो हकूक़ रियासत के। अगर रियासत सारे हकूक़ लोगों के पूरे करना शुरू कर दे तो किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। फाउंडेशंस काम तभी करती हैं जब उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो यानी कमज़ोर होती है, या माली वसाइल कम होते हैं, या व्हाट्सएवर उसमें कुछ भी यानी कि मिसमैनेज है जो भी है, तो फाउंडेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ है कि अगर रियासत जो है वो डिलीवर कर दे तो फाउंडेशंस की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ पे हम अब आपने जो हमारे लोग हैं मुखय्यर हज़रात हैं, आपने उनकी बात की, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो सही जगह इस्तेमाल करें तो देखें उसका एक वाज़िया पैमाना। अब स्वाब फाउंडेशन है, ये हमने बेसिकली लोगों का बोझ अपने सर रखा हुआ है ना, कि हम लोगों से लेके आगे फुल उसे डिटेक्ट करके लोगों को देते हैं कि कौन डिज़र्विंग है कौन नहीं, सब कुछ। चकसवारी के अंदर से आप बेशक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लें, बैंकों से जाके ले लें कि सालाना कितनी ज़कात खाली कटौती की जाती है, जो बैंक या पोस्ट ऑफिस वगैरह में से कटौती होती है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि एक स्वाब फाउंडेशन है या कोई भी और इदारा है, आप उन सब इदारों को विज़िट करें, उनका एजेंडा देखें, उनका मोटो देखें, मैनिफेस्टो उनका चेक करें। जिसका मैनिफेस्टो आपको पसंद आता है,
अच्छा लगता है, आप उनके साथ ताउन करें। अब हमारा मैनिफेस्टो क्या है, जो मेन मुद्दा है, मरकज़ है, जो हमारा फाउंडेशन बनाने की लॉजिक है, जो वो ये नहीं है कि हम राशन तकसीम करें, हम कुतुब तकसीम करें, हम डिस्पेंसरी को अपडेट करें, ये उसका मरकज़ी मुद्दा नहीं है। मरकज़ी जो हमारा मोटो है वो ये है कि हमने लोगों को स्टेबल करना है, लोगों को खुद कफ़ील करना है, ठीक है। उसके हवाले, क्योंकि किसी की गुर्बत तभी ख़त्म हो सकती है कि आप उसे रोज़गार दे दें। आप उसे 1 महीने के बजाय 1 साल भी राशन दें तो वो गरीब ही रहेगा। गरीब की गुर्बत रोज़गार के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हम लोगों से भी कहते हैं कि हमारे साथ ताउन करें, तो हम लोगों को रोज़गार की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम मतलब ये वक्त की ज़रूरत है, कोरोना आ गया, अभी ये साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह हम इसी महीने लॉन्च करने जा रहे हैं, अल रज़ाक खुद कफ़ालत प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम अपने इलाके में से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। रियासत का आपने जिक्र किया, जी तो हमारे रियासत के जो वज़ीर आज़म इस वक्त फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उन्होंने भी एक दिन पहले उन्होंने कहा कि अंदिया दिया है एक किस्म का कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने ज़ाती तौर पर भी स्वाब फाउंडेशन को और बाकी जो हमारी फ़लाई तंजीमें उन्हें मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो लॉकडाउन में वो गरीबों को मदद की है। जी जी। तो अभी जो दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है कोरोना वायरस का और लॉकडाउन का, तो उसके हवाले से आपकी क्या कुछ तैयारी हैं? देखिए, तैयारियां कई बार जब नो डाउट के कौमें वही होती हैं जो कबल अज़ वक्त अपनी तैयारियों को मुकम्मल करती हैं, तो उसमें डिफरेंट चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि अब ये एक नया इदारा, जिस तरह पिछला लॉकडाउन हुआ तो अभी हमें इदारा बनाए हुए 1 महीना गुजरा था कि लॉकडाउन हो गया था, 2 महीने गालबन, ठीक है। 2 महीने में कुछ भी नहीं बंदा कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी टीम होने की वजह से, हमारे जो साथ हमारे अपने अजीज़ ताउन, क्योंकि आपको पता है कि हम उस तरह अभी तक फ़ंड रेजिंग नहीं कर रहे, जो बंदा हमारे साथ ताउन कर देता है उसको हम वेलकम करते हैं। वैसे हम किसी से जाके अपील नहीं कर रहे, क्योंकि हम वो टर्म्स एंड कंडीशंस को जो हम लेके चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से सारी, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारे लोग भी बहुत ताउन किया उन्होंने पिछली मरतबा, और हमारी टीम की एक्सपर्टीज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा डिलीवर किया। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा, अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन आता है, खुदा ना खास्ता अगर आता है, तो आपको दोबारा हम मैदान में उसी तरह एक्टिव नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जी। एक और थोड़ा सा ज़ाती सवाल है कि मैं और आप इस वक्त तो तालब इलम ही हैं, जी ठीक है, हमारा इतना कोई ख़ास सोर्स ऑफ इनकम, कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो आप ये जो स्वाब फाउंडेशन रन कर रहे हैं इसे रज़ाकाराना तौर पर चला रहे हैं, आपने उसके लिए कोई मुआवजा मुख्तस किया हुआ है? ठीक हो गया। देखिए, स्वाब फाउंडेशन, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। इसके हवाले से काफ़ी सारी हमारे पास आती रही हैं बातें, अच्छा किया आपने किया, और इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। स्वाब फाउंडेशन जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे रज़ाकाराना तौर पे इसके चला रहा हूँ। मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दौरान तालीम ही, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ पे इस्लामाबाद में मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। हमारा वहाँ पे अपनी आईटी की कंपनी है मेरी ज़ाती, और उससे हट के प्रॉपर्टी का सेटअप है हमारा वहाँ पे। तो अल्लाह का एहसान है कि वहाँ से हम बड़े अच्छे तरीके से हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। तो फाउंडेशन का जहाँ तक तल्लक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल जो है ना रज़ाकाराना तौर पे हम इसको रन कर रहे हैं। और दीगर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी रज़ाकाराना तौर पर? जी जी, यहाँ पे फाउंडेशन में सिर्फ एक एम्प्लॉय है, बाकी सारे यानी कि रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं। एक जो मेम्बरान है वो रज़ाकाराना तौर पे, और एक एम्प्लॉय जो कि फाउंडेशन के अकाउंटेंट या रिकॉर्ड कीपर के तौर पे मौजूद हैं, वो सिर्फ उनकी सैलरी मुख्तस की गई। जी। यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं अपनी रकम देने, खर्च करने पे। उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो निज़ाम, हमारे जो निज़ाम हुकूमत हो, रियासत का निज़ाम हो या किसी भी इदारे का निज़ाम हो, उसकी जो है वो जड़ें खोखली कर चुकी है। तो लोग अपनी हक हलाल की कमाई किसी को आप देते हुए भी डरते हैं कि वो न जाने जो है वो किस राह पे खर्च हो गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा जब ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी वगैरह थी, तो बहुत सारी हमारी जो ज़कात और दीगर सदक़ात थे वो दहशतगर्दों के पास भी जाते रहे, और दूसरे जो है वो नेगेटिव कामों में खर्च होते रहते हैं। तो अगर कोई शख्स आपको कोई रकम प्रोवाइड करता है, तो क्या उसे ये जानने का हक़ है कि आप वो रकम कहाँ खर्च करते हैं, और उसका कोई आप उसे हिसाब दे सकते हैं? ठीक हो गया। देखें, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी कि अगर कोई बंदा हमें दे के हमसे पूछे, ये हमारे लिए एक खुशी की बात होगी, बजाय इसके कि वो पीछे जाके कहीं और बातें करे। वो हम देखें, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हमारी लोगों से अपील ही यही है कि कोई भी बंदा अगर उसने दिया है या नहीं दिया, कभी भी उसने अगर बेशक 1 रुपया भी ना दिया हो, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे हक़ है कि वो पब्लिक, जिस तरह हम रियासत पे तनकीद करने का हक़ रखते हैं, इसी तरह फाउंडेशन है, कोई भी इफ्लाई इदारा है जो लोगों के फ़ंड से चलता है, उस पर अवाम का हक़ है कि वो तनकीद कर सकें, ठीक है। लेकिन उसका मैं ये कहना अपील ये करना चाहूँगा कि लोग बराह करम,
चौक चौराहों पे बैठ के तनकीद की बजाय उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई यानी कि एलिगेशन उनके दिमाग में आ जाता है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हमारा रिकॉर्ड, हमारी फाइल्स, हमारे मेंबरान, हमारा स्टाफ हर वक्त उन्हें जवाब देने के लिए हाजिर है। तो बराए करम यानी कि लोग आएँ, हमसे पूछें, हमें खुशी होगी यार एटलीस्ट के लोग हमारे साथ देखें, हमारे बड़े हैं सारे यहाँ पे, उनकी तनकीद हमारे लिए इस्लाह का ज़रिया बन सकती है। तो वो आएँ, हमारे सामने बैठ के हम पे तनकीद करें, हम उनकी तनकीद से सीखनेंगे, हम उनको तनकीद बराए इस्लाह जानेंगे, ना कि तनकीद बाय तनकीद। देखें जब आप कहीं आगे पीछे बैठ के बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक तनकीद बराए तनकीद है, वो इस्लाही लिहाज से नहीं है। इस्लाह तभी हो सकती है जब आप अगले बंदे के सामने जाके कहते हैं यार कि ये यहाँ से आप गलत कर रहे हैं, यहाँ से आप ऐसे कर लें, आप हमारे बड़े हैं, हमारी रहनुमाई करें। तो यही हमारी होगी कि इंशाअल्लाह ताला आपने जो सवाल किया, हमें खुशी होगी कि अगर कोई भी बंदा जिसके दिमाग में कोई भी एलिगेशन या कोई उसका ऑब्जेक्शन है हमारे काम के लिहाज से या इदारे के लिहाज से, हमारी चाल डाल के लिहाज से, तो वो आए, हम मोस्ट वेलकम कहते हैं उन्हें। हम रिकॉर्ड से लेकर अपनी ज़ुबानी रिकॉर्ड हर चीज़ से उन्हें हम मुतमिन करेंगे इंशाअल्लाह। लास्ट जो लॉकडाउन गुजरा है, लोगों को राशन तकसीम किया गया है और बाकी मामलात भी हुए हैं। मैंने एक चीज़ जो ज़ाती तौर पर ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो जितनी भी तंजीमें हैं, कोई आप काम कर रहे हैं, दीगर तंजीमें में फलाई तंजीमें काम कर रहे हैं, लोग ज़ाती तौर पर अपनी कैपेसिटी के तौर पर भी लोगों ने राशन दिया है और लोगों की मदद की है। तो मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई एक आदमी होता है या कोई ऐसी फैमिली होती है जो 3 दिन 4 बार वो राशन ले रहे हैं, या कोई और जो माली इमदाद है उनको दी जा रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार भी नहीं मिलता। तो आपने कोई मुस्तकबिल में सोचा है कि दीगर जो तंजीमें उनके साथ मिल बैठकर सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो लिस्टें हैं, आप हमारे पास लिस्टें होती हैं, वो लिस्टें आप आपस में तकसीम करें और उस पर कोई काम करें? साकिब, इसमें हमने ये जो गुज़िश्ता लॉकडाउन गुजरा है, इसमें एक चकसवारी एक प्लेटफॉर्म पे एक एफ़र्ट की गई थी इस हवाले से, लेकिन उस एफ़र्ट का कोई खातिर खा रिज़ल्ट सामने नहीं आ सका। उसकी वजह यह है कि देखें, आपने कहा है जी कि एक बंदा यानी कि वो एक जगह से लेता है, 4 जगह से ले लेता है, किसी को मिलता नहीं है। इसमें सबसे पहली मिस मैनेजमेंट इदारों की है, बल्कि उससे भी पहले मुखय्यर हज़रात की है, उसके बाद इदारों की है, और उसके बाद हम जो है वो जो बेनिफिशरी है उसको हम ब्लेम कर सकते हैं। देखें, आप एक फैमिली है, आपने देखा होगा कि हमारा स्वाब फाउंडेशन का राशन जो पैकेजेस थे वो किस लिहाज से थे। मैं किसी और पे तनकीद नहीं करता, मैं अपना हाल ही आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने पहले होमवर्क किया, ठीक है, होमवर्क किया, वो विदिन 3-4 डेज़ अपना होमवर्क हमने मुकम्मल किया, और उसके बाद हमने वो जो 100-150 फैमिली हमने पहले मरहले में यानी एडजस्ट किया, हमने उन्हें उनको हमने जो राशन दिया वो मुकम्मल यानी कि उस लिहाज से दिया कि वो लोग महीना पूरा घर बैठ के गुजार सकते हैं। यानी अगर कोई फैमिली 10 अफराद की थी तो हमने उन्हें 10 अफराद वाला पैकेज बनाया उनके लिए। अगर कोई फैमिली 2 अफराद में मुश्तमिल है तो उनके लिए 2 अफराद वाला पैकेज तैयार किया गया, ताकि वो, अब देखें नाइंसाफ़ी कहाँ होती है, हम बेनिफिशरी को ब्लेम तब कर सकते हैं जब हमने खुद अच्छा डिलीवर किया हो, ठीक है। अब अगर हमने 10 अफराद का राशन दिया और इसके बावजूद वो 10 अफराद वाला दूसरे दिन कहीं और चला गया, तो वो फिर उसका हवस है या उसकी जो भी आप उसे नाम दे दें। लेकिन जब हमने उसे राशन दे दिया 2 अफराद का या 4 अफराद का, एक स्टैंडर्ड पैकेज बना दिया 2200 का हमने उसके हवाले कर दिया, आप खुद सोचें कि वो देखें वो मजबूर है, उसने ये भूख इंसान से बहुत कुछ करवाती है, उसने लामाला हफ्ते बाद दोबारा निकलना बाहर, उसका राशन ख़त्म हो गया। जब इदारे स्टैंडर्ड पे राशन देंगे, इंसाफ के साथ डिलीवर करेंगे और आपस में उनका कम्युनिकेशन जो है वो मजबूत हो गया, आपस में ताल्लुक़ उनका मजबूत हो इदारों का, वो लेट्स सपोज हम यहाँ पे तो हमारा करीबी इदारा जो है वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उस जब हम काम कर रहे हैं आपस में हमने पहले एक एजेंडा तय किया जाए, ठीक है, उस एजेंडे पे यानी कि हमने इस तरह डिलीवर करना है। वो एजेंडा किसी एक फाउंडेशन इदारे के लिए नहीं, मुकम्मल जितने इदारे काम कर रहे हैं सब सेम एजेंडे पे काम करें फिर, और उसके बाद वो आपस में एक कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो कायम करें, और फिर जब दूसरे इलाके से बंदा इस इलाके में आए तो हम आपस में टैली कर सकते हैं कि जनाब फ़लाँ नाम का बंदा है, क्या इससे आपने डिलीवर नहीं किया। तो इस तरह लोगों की तशख़ीस हो सकती है कि कौन जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं और कौन जो है वो हकीकी मानों में हक़ रखते हैं राशन का। जी, आपने अपनी तालीम इस्लामाबाद से मुकम्मल की। हमारे यहाँ हर चीज़ मौजूद है, गवर्नमेंट पैसा भी खर्च करती है, बाकी दीगर मामलात भी होते हैं, मुहैयर हज़रात भी हैं, तंजीमें वगैरह भी हैं। क्या वजह है कि हम अभी तक जो है वो अपने गांव का जो सेटअप है उसे थोड़ा सा चेंज नहीं कर पा रहे? हमारा जो बेसिकली इलाका है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दीगर इलाकों की निस्बत पैसे भी ज़्यादा हैं, बाकी दीगर मामलात भी, इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग नहीं कर पा रहे। आपकी तंजीम इस बारे में क्या कर रही है? जैसे कि अभी देख लें, जंगलात में अगर आग लगती है बिलफर्ज,
तो आप उसको माइंड में रख लें कि जंगलात में आग लगती है और हज़ारों के हिसाब से दरख्त जो है वो जल जाते हैं और नए दरख्त लगाने वाले कोई है ही नहीं। ऐसे ही तो उस बारे में आप क्या कर रहे हैं? उसमें देखें साकिब, वजह जो आपने पूछी है कि क्यों, दो सवाल हैं आपके, एक सवाल के अंदर दो यानी कि उसके हिस्से बनते हैं। एक आपने पूछी है कि वजह क्या है और दूसरा आपने हमारा किरदार पूछा कि हम क्या करना चाह रहे हैं हमारा। जैसे आपने कहा कि दो, आपने सवाल किया उसके दो हिस्सों में हम उसको तकसीम करते हैं। पहली वजह कि आज तक काम हो क्यों नहीं पाई, उसमें बेसिकली मैं मतलब उस जगह पे नहीं जाना चाह रहा कि जहाँ पे हम जाके तनकीद करें या कुछ भी ऐसा। आप जैसे आगे आपने बात की कि हमें हमेशा से जिस चीज़ ने डिच किया है वो सियासत का ही यानी कि किरदार है हमारे यहाँ पे, कि हम लोगों ने अपने ज़ाती जो हमारे मुश्तरका मफाद हैं उन्हें देखने के बजाय हम मतलब अगर लेट्स सपोज कोई भी किसी जमात का एक काम कर रहा होगा तो हम ये नहीं देख रहे यार इलेक्शन में भी 5 साल पड़े, वो दूर है, तब फिर देखी जाएगी वक्ती जो वो काम कर रहा है उसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट देख लें आप, हमारी वाटर सप्लाई से लेके आप हमारा स्कूल या कुछ भी देखें तो वो हमारा जो भी यानी कि मिसमैनेजमेंट है वो वजह यही है कि हम लोग आपस में बंटे हुए हैं। ठीक है, हम कुछ जमातों के पीछे ही सिर्फ भाग रहे हैं, अपना हमें मुश्तरका जो हमारे मफाद है वो हम भूल चुके हैं, उस वजह से आज तक ये काम नहीं हो पाया। ठीक है, और दूसरा ये है कि स्वाब फाउंडेशन के हवाले से आपने पूछा, तो स्वाब फाउंडेशन का आप देख रहे होंगे, हमें यकीनन बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मरकज़ प्लाक है। नो डाउट के फाउंडेशन के नाम के साथ प्लाक नहीं है, फाउंडेशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला रियासत भर में काम करेगी, लेकिन देखा जाए तो मरकज़ कहाँ पे है, मरकज़ हमारा प्लाक है। ठीक है, हेड ऑफिस जो है वो हमारा प्लाक में, हम अपने ज़ैली दफातर आगे पीछे बेशक बना लें, लेकिन हमेशा हमारा जो मरकज़ है, कैपिटल है, वो यही रहेगा, प्लाक ही रहेगा। उसके हवाले से ये है कि हम कुछ भी देखें, हक भी यही होता है कि जब आपने कोई भी काम शुरू करना है तो आपने अपने घर से देखना है, पड़ोस में देखना है, सो एक तरीक़ाकार के तहत आपने बाहर निकलना है। तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें हम सबसे पहले उससे प्लाक से आगाज़ करते हैं, बेशक फिर चकसवाड़ी तक जाएँ, रियाल इस्लामगढ़ जहाँ तक जाएँ, लेकिन आगाज़ का प्लाक से होता है। तो उस हवाले से ये है कि हम प्लाक डिस्पेंसरी का आपके सामने है। ठीक है, गुज़िश्ता कई दहाइयों से डिस्पेंसरी का कोई पुरसान हाल नहीं था, वहाँ पे उसकी हस्ता हाली, वो हमारे पिक्चर्स भी अपलोड हमने की, आपने देखी होंगी कि वहाँ पे डॉक्टर की भी शॉर्टेज थी, अद्वियात की भी शॉर्टेज थी, और उसके बाद बिल्डिंग की हस्ता हाली इतनी थी कि वो दरारों में से रोशनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रही थी, और उसके बाहर भी गंदगी और ये वो सब कुछ। तो हमने किसी से, हमने कोई फंड रेजिंग्स पे नहीं की, किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो हमारा अपना इदारा है। देखिए, हम यहाँ पे आज एक नई डिस्पेंसरी बनाते हैं, फाउंडेशन अपना नया कोई इदारा बनाती है तो उस पर भी लाखों लगने हैं, तो एक बनी बनाई चीज़ नया हो रही है हमारे हाथों में, तो क्यों ना उससे पहले संभाला जाए, बाद में कुछ नया किया जाए। तो उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रेनोवेशन से लेके DHO साहब से तफसीलन मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर की फरहमी की यकीनदानी कराई, अद्वियात का इजाफी कोटा इंशाल्लाह रवा हफ्ते हम उसकी जो है ना वो हम ओपनिंग कर रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह डॉक्टर भी आ जाएगा, अद्वियात भी आएंगे, और बिल्डिंग आप विज़िट कर सकते हैं, बेशक अपने टीम को लेके जाएँ, आप वहाँ पे विज़िट करें तो आपको फुल रेनोवेट मिलेगी बिल्डिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बेसिक जो मसला है वो एजुकेशन से दूरी है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया हमारे लोग एजुकेशन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो एजुकेशन फाउंडेशन क्या काम कर रही है? देखें, मैं आपसे सवाल से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि सिर्फ एजुकेशन से दूरी नहीं है, बेसिकली शऊर से दूरी है। हाँ, देख लें कि जो हमने आजकल हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमें सिखाया क्या जा रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी सिखाई जा रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अपने लिए अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा यानी कि कमाओगे, ये यानी कि एक लालची बनाया जा रहा है और उसके बाद खुदगर्ज बनाया जा रहा है। हमें ये नहीं कहा जा रहा कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे किरदार के हामिल होगे, कुछ यानी कि उस तरफ हमें जो इल्म का मंतक था। असल मसला ये है कि हमें देखें, हमारे प्लाक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ कि कम से कम भी तकरीबन 15 से 20 लड़के लड़कियाँ मास्टर्स डिग्री या ग्रेजुएट तो कम अज़ कम है, ग्रेजुएट का इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 10-12 बंदे जो है वो मास्टर्स डिग्री वाले भी हैं, लेकिन कहीं नज़र आ रहे हैं, किसी जगह पे उनका रोल नज़र आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, वजह सिर्फ ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो हमें सिखा गया है, सिस्टम का एक खराबी है कि सिस्टम को देखना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, उसके बाद बच्चे जो सीखेंगे वही डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो पहली वजह तो ये है कि इल्म की बजाय शऊर से दूरी है, क्योंकि बेशुमार पर लिख के भी वो शऊर से आ रही होते हैं, उनके पास यानी कि शऊर नहीं होता। तो मेन वजह यह है कि साकिब भाई कोई भी काम किया जा सकता है। देखें, पौधा अगर एक लगाया
हमने चले प्लास से चिकसवाड़ी तक हमारा 10 किलोमीटर के अंदर शजरकारी का इस सीज़न में था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 किलोमीटर तक चले गए और मज़ीद जो 3-4 किलोमीटर है वो हम क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से हम वो नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह नवंबर के एंड पे हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो कोई भी बशऊर आदमी इस सीज़न में अपने घर में एक पौधा लगा सकता है, ठीक है। कमी अपॉर्चुनिटीज़ की नहीं, कमी शऊर की है कि लोगों के अंदर शऊर होना चाहिए कि यार हम माशरे में डिलीवर कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक फाउंडेशन बना के डिलीवर करें, आप अपने हिस्से का किरदार अपने घर के अंदर एक पौधा लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। वो पौधा सिर्फ आपके घर को ऑक्सीजन नहीं देगा, वो इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देगा, ठीक है। वो इन्वायरमेंट सब यूज़ करते हैं। इसलिए कोई भी काम है, कुछ भी है, तो आप ज़रूरी नहीं एक प्लेटफॉर्म होगा ही तो करेंगे। आप देखेंगे ज़ाती हैसियत में लोग क्या कितना एक माशरे के अंदर बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो असल मकसद ये है कि शऊर से दूरी है और कुछ भी नहीं है जी। तो आपने माशाल्लाह जो सवालात हैं हमारे जहन में और दीगर जो लोगों के जहन में सवाल हैं, मेरी कोशिश होती है, हमारी टीम जो कश्मीरी बैठक है इसकी कोशिश होती है कि जो ढके छुपे सवालात होते हैं वो किसी शख्स से जो है वो ओपनली किए जाएं ताकि जो दीगर लोग देख रहे हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो ये सकें। बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप लास्ट में कोई अगर पैगाम देना चाहें तो? पैगाम यही देना चाहेंगे कि फाउंडेशन है ये हमारी, अगर सिर्फ ब्लॉक की नहीं, हमारे पूरे इलाके की फाउंडेशन है, पूरे यानी कि रियासत की फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन के साथ अखलाकी तावन को यकीनी बनाएं, ठीक है। माली तावन की इतना बड़ा हैसियत नहीं है जितनी अखलाकी तावन की, क्योंकि अखलाकी तावन जो है वो आपको हिम्मत देता है काम करने के लिए, ठीक है। तो अखलाकी तावन को यकीनी बनाएं और उसके बाद लोग ज़ाती हैसियत में अपने अंदर एक शऊर की फ़िज़ा को कायम करें ताकि हर इंसान जो है वो एक वेलफेयर के काम में सोशल वर्कर बन के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। नाजरीन, आज की हमारी कश्मीरी बैठक थी बानी सदर स्वाब फाउंडेशन इंजीनियर हुसैन अदली साहब के साथ। हमने कोशिश की है कि जो सवालात जो ज़रूरी थे और जो लोग इनसे नहीं डायरेक्टली इनसे नहीं पूछते, हमने कोशिश किया कि वो सवालात इनसे पूछ कर जो है वो आप सबके सामने रखे जाएँ। उम्मीद है कि आज की हमारी बैठक आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं एक नई बैठक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान।